ट्रेजेडी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को किसी भी किस्म का फॉर्मल ऑफिशियल गवर्नमेंटल इनविटेशन जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वॉशिंगटन आने का नहीं मिला। कि इतना बड़ा इजराइल से आप टक्कर ले रहे हो, क्यों, क्या हुई? घर में रहने के बजाय आप फ्लैट में आराम फरमा रहे, बताइए आप कैसे आर्मी चीफ है आप? और व्हाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तरदीद आई है जिसे छापा है द इकोनॉमिक टाइम्स ने। कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिनाइज इनवाइटिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर। अमेरिका ने डिनाई कर दिया है कि उन्होंने इनवाइट किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को। ये जो आसिम मुनीर है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके, क्योंकि चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। देखिए पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, बकवास कर रहे थे, वो पकड़े गए। ये व्हाइट हाउस ने कहा है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा मैं इनवाइट किया ही नहीं आसिम मुनीर को। जनरल आसिम मुनीर साहब वॉशिंगटन पहुंच, लेकिन किसी पाकिस्तानी अखबार में अभी तक इस हवाले से कोई खबर नहीं है, कोई ऑफिशियल इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं है। कमेंट्री कोई कमेंट जो है वो आपको पाकिस्तान के अखबारात से नहीं मिलता, विच इज क्वाइट अ ट्रेजेडी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को किसी भी किस्म का फॉर्मल ऑफिशियल गवर्नमेंटल इनविटेशन जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वॉशिंगटन आने का नहीं मिला। उनका तो कहना यह है कि उनको शायद यूएस पेंटागन की तरफ से भी नहीं मिला। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लेकिन जब इस किस्म के दावे किए गए तो फिर उन दावों की तरदीद तो आनी थी, और व्हाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तरदीद आई है जिसे छापा है द इकोनॉमिक टाइम्स ने। कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिनाइज इनवाइटिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर टू 250th आर्मी एनिवर्सरी परेड के जनाब अमेरिका ने डिनाई कर दिया है कि उन्होंने इनवाइट किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को 250वें एनिवर्सरी परेड पे। फिर वो कहते हैं द व्हाइट हाउस हैज फर्मली डिनाइड, उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ ये तरदीद की है कि किसी भी गैर मुल्की फौजी लीडर को, और इसमें शामिल कर लें खासतौर पे पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, इनको इनवाइट नहीं किया गया 250वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस में, जिसके साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप की सालगिरह भी जुड़ी हुई है इत्तफाकिया तौर पे। और व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने इन क्लेम्स को झुटला दिया, उन्होंने कहा ये झूठ है, ये गलत बात है, खबर झूठी है, आसिम मुनीर साहब को इसमें इन्वाइट नहीं किया गया। जनरल आसिम मुनीर साहब वॉशिंगटन पहुंच, लेकिन किसी पाकिस्तानी अखबार में अभी तक इस हवाले से कोई खबर नहीं है, कोई ऑफिशियल इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं है। कमेंट्री कोई कमेंट जो है वो आपको पाकिस्तान के अखबारात से नहीं मिलता, विच इज क्वाइट अ ट्रेजेडी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को किसी भी किस्म का फॉर्मल ऑफिशियल गवर्नमेंटल इनविटेशन जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वॉशिंगटन आने का नहीं मिला। उनका तो कहना यह है कि उनको शायद यूएस पेंटागन की तरफ से भी नहीं मिला, और ये कि एक प्राइवेट जनरल हैं, रिटायर्ड जनरल हैं, उन्होंने एक पार्टी थ्रो की है इस 250th एनिवर्सरी के हवाले से, जिसमें जनरल आसिम मुनीर साहब के लॉबिस्ट ने जनरल आसिम मुनीर साहब को इनवाइट कर लिया है। और लॉबिस्ट की प्लानिंग ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब की इसी मौके में फायदा उठा के उनकी ट्रंप कैबिनेट के सेक्रेटरीज के साथ, यानी मार्को रूबियो के साथ, पीट हेगसेथ डिफेंस सेक्रेटरी के साथ या स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों के साथ उनकी मुलाकात करवाई जाए। और चूंकि वो यहाँ पे होंगे तो सेंटकॉम के हेड माइकल कोरेला के साथ उनकी मुलाकात तो हो ही जाएगी। तो अब आप जो हैं, ये जो आसिम मुनीर है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये जो पहले इन्होंने कितनी हाइप क्रिएट की थी, देखिए ना, झूठ बोल के कि आसिम मुनीर को उन्होंने इज्जत दी है इस वजह से कि वो पाकिस्तान जंग जीता है, इंडिया से कोई जंग नहीं जीता। लेकिन एक चीज है कि ये जो रिपोर्ट हो रही है ना, ये अगरचे व्हाइट हाउस की तरफ से हो रही है, लेकिन इसको जो जगह दी गई है वो इंडियन अखबारात ने दी है। अब ये कितनी क्रेडिबल है आपको पता है, इंडियन मीडिया पहली बात है बस हिंदू है उसने किया, वो सबसे इकोनॉमिक टाइम्स ने भी किया, इकोनॉमिक टाइम्स ने भी किया, इकोनॉमिक टाइम्स ने भी किया है और हिंदू ने भी किया है। ये बड़े क्रेडिबल अखबार हैं, ये ऐसा कोई झूठ नहीं बोल सकते, और वो भी नाम लेके व्हाइट हाउस का। बेसिकली वो ये कह रहे हैं द व्हाइट हाउस हैज कैटेगोरिकली डिनाइड रिपोर्ट्स दैट एनी फॉरेन मिलिट्री लीडर इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैज बीन इनवाइटेड टू द अपकमिंग यूएस आर्मी परेड इन वॉशिंगटन। चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके, क्योंकि चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। आपको याद होगा लद्दाख में कितना बड़ा मामला चल रहा है हिंदुस्तान का और चाइना की
कितनी जंग का मामला है, कितनी जगह का मसला है, तो उस जगह पे भी हिंदुस्तान अपने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। और हिंदुस्तान के साथ वो जो है ना चाइना घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए। तो अब वो चाइना रशिया को बीच में डाल के हिंदुस्तान को दोस्ती करने की तरफ आ रहा है। तो इसी तरह देखिए, अगर तो चाइना को दुनिया की फर्स्ट इकोनॉमी बने रहना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम अमेरिका भी हिंदुस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी पूरी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। ये आप ये देखिए, अरब अमारात जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए बहुत कम कंट्रियां नजर आएंगी। तो हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स की वजह से तो हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, दुनिया की हर चीज उधर बनाई जा रही है। मैडम बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है। अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भारत है वो फलस्तीन को भी सपोर्ट करता है, वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है, तो ये जो स्पोर्ट्समैनशिप का एक हमें नजर आ रहा है जज्बा, ये कहाँ तक लेकर जाएगा भारत? क्योंकि भारत डिप्लोमेटिक वेज बहुत अच्छे बनाता है। एक्चुअली भारत की ना कुछ पॉलिसीज हैं जो जिन्हें कहा जाता है बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की पॉलिसीज हैं। देखिए, मैं आपको इसराइल की बात पे बाद में लेके आता हूँ, पहले हम चलते हैं रशिया की तरफ। रशिया से जब तेल के मामलात हुए, अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा, उसने तेल लेके दिखाया, अपने लोगों को फायदा दिया। उसके बाद आप चले जाएं ईरान की तरफ। ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है, वो नहीं डरा। अब आ जाएं आप इसराइल की तरफ या दूसरी कंट्रीज की तरफ, इनकी जंग की तरफ आ जाएं, तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों को ब्लैकमेल किया है। देखिए, तरक्की जो मुल्क करते हैं उनकी कामयाबी ये होती है कि वो जंगों की तरफ नहीं जाते, वो अपने मुल्क को जो है ना बिजनेस की तरफ लेके आते हैं, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, अपने मुल्क में कारोबार लेके आते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टर जो है उन्हें फायदा देते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ जंगी सामान इकट्ठा करने पे अपना टाइम जाया करते हैं, सिर्फ जंग के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग ये कोशिश नहीं करते, ये पिलकती हुई आवाम, ये महंगे बिजली के बिल, ये महंगा आटा, ये महंगे राशन, हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। हम करते हैं काम एटम बम के ऊपर, हम काम करते हैं यूनाइटेड नेशन में जाके, जी हमने कश्मीर के मुद्दे को उठाना है। हम उधर जाके यूनाइटेड नेशन में अगर ये मुद्दा उठाएं, पूरी दुनिया के 200-250 से ज्यादा मुल्क के वजीर आजम उन जगहों पे मौजूद हैं, तो उधर जाके हम अगर ये मुद्दा उठाएं कि पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज है, पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमी वाइज जमीन पे आ चुका हुआ है, हम उधर जाके कश्मीर की बात करते हैं, हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है इकोनॉमी की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।